कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी का स्मरण किया जाता है। सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि सब कार्य मंगलमय हो। ऐसे कई पर्व हैं जो भगवान गणेश जी को समर्पित हैं। इन पर्व में भक्तजन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कर मंगल की कामना करते हैं। इन्हीं पर्व में से है संकष्टी चतुर्थी व्रत। प्रत्येक चंद्र माह में 2 चतुर्थी तिथि आती हैं। कृष्ण पक्ष के दौरान यानी कि पूर्णिमा के बाद पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष के दौरान यानी कि अमावस्या के बाद पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो संकष्टी चतुर्थी व्रत हर महीने किया जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है माघ महीने में पड़ने वाला संकट चतुर्थी व्रत। इसे संकष्टी चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की सलामती और लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं गौरा गणेश भगवान जी की पूजा अर्चना करती हैं और पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए निर्जल व्रत करती हैं और शाम को चांद और गणेश भगवान जी की पूजा के बाद व्रत खोलती हैं। कहते हैं इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने से जीवन में हर तरह के विघ्न समाप्त हो जाते हैं। जिसे संतान की कामना होती है उसे संतान की प्राप्ति और संतान की सलामती के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। इस दिन तिलकुट का प्रसाद बनाया जाता है। तिलकुट यानी कि तिल और बूरा या गुड़ का चूर्ण और भगवान गणेश जी को भोग लगाया जाता है। इसीलिए इसे तिलकुट चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे माघ चतुर्थी व्रत, तिलकुट चतुर्थी व्रत, संकटा चतुर्थी व्रत और माघ चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। इसकी पूजन विधि इस प्रकार से है। प्रातः काल स्नान करके गणेश जी की पूजा का संकल्प लें। इस दिन निर्जल व्रत रखें। अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप फलाहार भी ले सकते हैं। संध्या काल में भगवान गणेश जी की कथा पढ़ें। भगवान जी को तिल के लड्डू या तिलकुट का भोग लगाएं और पीले पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश जी को दुर्वा भी अर्पित करनी चाहिए। भगवान गणेश जी को ध्यान रखें कि तुलसा जी का भोग नहीं लगाना चाहिए, उन्हें दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। भगवान गणेश जी दुर्वा अर्पित करने से प्रसन्न होते हैं और फिर चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत को खोल सकते हैं। आइए जानते हैं इस व्रत की पावन कथा। इस व्रत की कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित कथा है वही हम आपको बताने जा रहे हैं। इस कथा के अनुसार किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। आवा यानी कि जिसमें कुम्हार अपने बर्तन पकाता है उसे आवा कहते हैं। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा अभी तक नहीं पक रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया और बलि आरंभ हो गई। जिस परिवार की बारी आती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह से कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राज आज्ञा थी कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकट की सुपारी यानी कि तिलकुट और दुआ का बीड़ा दिया और कहा कि भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ जाना और ये तिल बो देना। संकट माता तेरी रक्षा करेंगी। संकट के दिन बालक आवा में बैठ गया।
और बुढ़िया का दिया हुआ सकट की पुड़िया यानी कि तिल और दूध को उसने बो दिया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा अर्चना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया और तिल हरे भरे हो गए। सवेरे कुमार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा में से आवाज आ रही थी कि खोलो खोलो बाहर निकालो, खोलो खोलो बाहर निकालो। सब लोग डर गए कि अरे इसमें तो कोई भूत प्रेत आ गया है। लेकिन उन्होंने जैसे ही आवा खोला, कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगरवासी ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। तो जैसे सकट माता ने उस बुढ़िया के बेटे की रक्षा करी, ऐसे ही सकट माता सभी के बेटों की रक्षा करे। इसीलिए सकट माता का व्रत रखा जाता है। जय हो सकट माता मैया की। इसकी एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जो कि इस प्रकार से है। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी के जीवन पर आया संकट भी टल गया था, इसीलिए इसका नाम सकट चौथ पड़ा। इसीलिए इसके पीछे की कहानी इस प्रकार से है। एक बार माँ पार्वती स्नान करने के लिए गई और पुत्र गणेश जी को पहरेदार के रूप में दरवाजे पर खड़ा कर दिया और बताया कि जब तक मैं स्नान करके वापस ना आऊं, तब तक किसी को अंदर प्रवेश मत करने देना। उसी समय शिव जी पार्वती जी से मिलने आते हैं। गणेश जी उन्हें दरवाजे के भीतर ना जाने के लिए कहते हैं। गणेश जी के द्वारा बार बार शिव जी को मना करने पर शिव जी को क्रोध आता है और अपने त्रिशूल से गणेश जी पर चला देते हैं। इससे गणेश जी की गर्दन कटकर दूर जाकर गिरती है। तेज आवाज सुनकर स्नान निपटाकर माता पार्वती बाहर आकर देखती हैं तो अपने पुत्र की गर्दन कटी देखकर विलाप करने लगते हैं। शिव जी से गणेश जी को पुनः जीवित करने का आग्रह करते हैं। शिव जी गणेश भगवान का सिर की जगह हाथी के बच्चे का सिर लगाकर जीवित कर देते हैं। माता पार्वती जी के जीवन में पुनः खुशी आ जाती है। तभी से महिलाएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए संकट चतुर्थी व्रत रखती हैं। तो ये थी संकट चतुर्थी व्रत की कथा। आपको संकट चतुर्थी व्रत की महिमा, कथा और पूजन विधि, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग संकट चतुर्थी माता की व्रत कथा का आनंद ले सकें। और अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। राधे राधे।